हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई सीरीज की, और इस सीरीज का नाम है डेली एग्जाम डोज। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में है राजस्थान बोर्ड, उनके लिए स्पेशली ये सीरीज चलाई जा रही है। और आपने कितनी भी पढ़ाई कर ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टैकल करना है। आपने पढ़ाई तो कर ली, अब वक्त आ गया है क्वेश्चन आंसर करने का। ठीक है, तो इस सीरीज के थ्रू मैं आपको वो क्वेश्चन दूंगा जो पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपको करने ही करने। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे, चैप्टर बाई चैप्टर ये क्वेश्चन रहेंगे। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं साइंस की। सेम टू सेम सीरीज हम एसएसटी के लिए भी चलाएंगे। तो आई विल ट्राई टू अपलोड अल्टरनेटिव, मतलब एक दिन में साइंस की अपलोड करूंगा और एक दिन में एसएसटी की अपलोड करूंगा। तो जितने भी क्वेश्चन हो, तो मैं मैक्सिमम मतलब चार पाँच क्वेश्चन हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। पिछले 2 सालों से ये सीरीज चलाई जा रही है और बहुत ही सक्सेसफुल रही है। लास्ट ईयर हमने जो सीरीज चलाई थी, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मतलब इसी सीरीज में से पूछे गए थे। तो आपको बस कोशिश यही करनी है कि डेली इन वीडियोज़ को देखना है। इससे आपका रिवीजन भी होगा, साथ के साथ में आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी। ठीक है, रिवीजन होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी दूंगा, एज वेल एज मैं उनके आंसर भी यहाँ पर बताऊंगा किस टाइप से आपको आंसर लिखने। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, साइंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस का चैप्टर नंबर 1, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो वहीं से क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं पोषण। पोषण का मतलब क्या है? तो पोषण का मतलब है, अब देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो इस ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाना प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, फूड को प्राप्त करना, और उस फूड को अपनी बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर और मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करना, क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब खाना प्राप्त करना और इसको यूज करना किसके लिए? अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेटाबॉलिज्म। बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती हैं, तो उसके लिए आपको खाना चाहिए, और खाने का यूज, यही क्या कहलाता है? हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। बैलेंस डाइट क्या होती है? तो एक ऐसी डाइट जो न्यूट्रिएंट्स में रिच हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। ठीक है, तो ऐसी डाइट जो न्यूट्रिएंट्स में रिच हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। अगला है माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो ए लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द फूड इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। अगर हमारे खाने में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी हो, ध्यान देना, अगर हमारे खाने में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी हो लंबे समय तक, कैसे? लंबे समय तक एक या एक से ज़्यादा खाने की अगर कमी हो, तो क्या सिचुएशन बन जाती है? माल न्यूट्रिशन की समस्या बन जाती है। ठीक है, जिसको हम कुपोषण बोलते हैं। और इसका मेन कारण है, आप फूड नहीं लेते हो, बराबर खाना नहीं खाते हो, तो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाओगे। या अगर आप अनबैलेंस्ड डाइट ले रहे हो, तब भी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाओगे, और इसकी वजह से आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, अब जो खाना खाते हैं, खाने में कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस इन फूड विच प्रोवाइड एनर्जी टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारे खाने में जो केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जिनसे हमें ग्रोथ मिलती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। और न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलो थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है? तो ऐसा फूड जिससे हमें एनर्जी मिले हमारी बॉडी को, उसको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। और एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट ये एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है? तो प्रोटीन जो होती है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करती है, इसलिए प्रोटीन को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ये चीज़ आप ध्यान रखना। प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को डेवलप करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। और विटामिन एंड माल न्यूट्रिशन जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड है। क्या है? प्रोटेक्टिव फूड है। ऐसे न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखो जो फूड में पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। बैलेंस फूड और अनबैलेंस फूड में क्या डिफरेंस है, इसको बिल्कुल आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। तो देखो, बैलेंस फूड मतलब संतुलित भोजन, अनबैलेंस फूड मतलब असंतुलित भोजन, आहार भी बोलते हैं। तो बैलेंस फूड वो होता है जिसमें सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स एक राइट प्रोपोर्शन में हो, मतलब जितनी ज़रूरत है उस मात्रा में हो, तो उस फूड को हम बोलते हैं बैलेंस फूड। और अनबैलेंस फूड वो होता है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन में नहीं हो, उसको हम अनबैलेंस फूड बोलते हैं। और बैलेंस फूड हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जबकि अनबैलेंस फूड की बात करें, तो अनबैलेंस फूड आप लोगे तो इसके बहुत सारे कंसिक्वेंस आपको देखने पड़ सकते हैं। अनबैलेंस फूड लेने की वजह से आप माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हो। ठीक है, तो अनबैलेंस फूड से तो मतलब खतरा है, और बैलेंस फूड लोगे तो आप हेल्दी बने रहोगे।
विटामिन ए की कमी से, ध्यान देना, विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो आपको बताना है विटामिन ए की वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात में देखने में समस्या आती है, डिम लाइट में दिखाई नहीं देता है, डिम लाइट में हमें तकलीफ होती है देखने में। अच्छा, यहाँ पर एक रिवीजन मार देते हैं सारी की सारी विटामिन का कि किस किस विटामिन से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल बोलते हैं, इसकी कमी से बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस। ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन 2020 में आया था कि कैल्सीफेरॉल की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स, जिसमें मतलब हड्डियां बेंड हो जाती हैं। तो फिलहाल तो आप बीमारियां देख लो बेटा। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से हो रहा है, रेटिनॉल या विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 जिसको थायमिन बोलते हैं, इसकी कमी से होती है बेरी डिजीज। और विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इसकी वजह से बीमारी होती है राइबोफ्लेविनोसिस। नियासिन या नाइसिन, विटामिन B3, इसकी वजह से पेलाग्रा बीमारी होती है। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन C की कमी से स्कर्वी होती है। और विटामिन D जिसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, इसकी वजह से रिकेट्स होती है। इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना बिल्कुल अच्छी तरह से। प्रोटीन मालन्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो भाई जब हमारे खाने में, हमारी डाइट में, डाइट मतलब जो हमारा भोजन होता है, जब हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये जनरली छोटे बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को और एडोलसेंट को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। अब मुझे बताइए कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों के नाम। तो प्रोटीन की कमी से दो बीमारियां होती हैं, एक तो होती है क्वाशियोरकोर और दूसरी होती है मेरस्मस। ये चीज़ आप ध्यान रखना। फैटी लीवर डिजीज क्या होती है, तो फैटी लीवर डिजीज बहुत आसान है, नाम से ही पता चल रहा है। लीवर जो होता है वो फैटी हो जाता है, मोटा हो जाता है। और ये ऐसा क्यों होता है, जब कोई आदमी बहुत लंबे समय तक अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, पौए का इस्तेमाल करता है, दारू का इस्तेमाल करता है, तो उसको बीमारी हो सकती है फैटी लीवर डिजीज। और जिस व्यक्ति को फैटी लीवर डिजीज होती है तो उसका लीवर क्या करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, जो मतलब प्रोटीन और हाइड्रेट्स के सिंथेसिस को अफेक्ट करता है। ध्यान देना, अगर लीवर फैटी हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है, वो इससे अफेक्ट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही 10 क्वेश्चन। तो हम जल्दी फटाफट ऐसे ही मतलब डेली रिवीजन क्या करेंगे, तो आप इसको एंजॉय करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, ठीक है। और ऑल दी वेरी बेस्ट। और ऐसे ही अगर हम लगे रहेंगे तो देखना बहुत जल्दी हमें बहुत बढ़िया मंजिल मिलने वाली है। सो खुश रहो। और कल के लिए एडवांस में आपको हैप्पी मकर संक्रांति, आज के लिए हैप्पी लोहड़ी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।